नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्राणी के बारे में बात करने वाले हैं जो छोटा जरूर है लेकिन उसके काम बड़े ही कमाल के हैं। आज हम बात करेंगे एक छोटी सी प्राणी के बारे में जो अपनी मेहनत और टीम वर्क के लिए मशहूर है, चींटी। ये छोटी सी चींटी अपने टीम वर्क और डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है। हाँ भाई हाँ, वो छोटी सी चींटी जिसको हम अक्सर अपने किचन में या गार्डन में देखते हैं, उसमें भी इतने कमाल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। चींटियां अपने छोटे से शरीर के बावजूद अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे चींटी के जीवन चक्र और उसके 2 अनोखे फैक्ट्स और सुपर पावर्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि चींटियां अपने जीवन में कई स्टेजेस से गुजरती हैं? पहले अंडे, फिर लार्वा, फिर पुपा और अंत में बदल जाती हैं। तो रेडी हो जाओ अपने दिमाग के ताले खोलने के लिए, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम देखेंगे कैसे चींटियां अपने कॉलोनी के लिए खाना इकट्ठा करती हैं, कैसे वो अपनी रानी चींटी की रक्षा करती हैं और कैसे वो अपने घर को बनाती और संभालती हैं। ये सब देखकर आपको लगेगा कि चींटियां सच में कमाल की हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने से 50 गुना ज्यादा वेट उठा सको तो क्या होगा? सोचिए जरा, आपके लिए दुनिया कितनी अलग हो सकती है। एक ही बार में कितना काम कर सकते हैं, कितनी चीजें उठा सकते हैं और कितनी आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। मतलब अगर आपका वेट 50 का है तो आप 2500 का उठा सकते हो। सोचिए, आप एक ही बार में कितने सारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यह सोचकर ही कितना अजीब लगता है ना? ऐसा ही कुछ करती है ये छोटी सी चींटी। ये छोटी सी प्राणी अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। सोचिए, ये कितना अद्भुत है। जी हाँ, चींटियां अपने शरीर के वजन से 50 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। ये उनकी शक्ति और संगठन का प्रतीक है। चींटियां मिलकर काम करती हैं और अपने समूह के लिए भोजन इकट्ठा करती हैं। अब ये बात है ना पावर की। चींटियां अपने टीम वर्क और शक्ति के कारण इतनी सफल होती हैं। उनका ये टीम वर्क हमें भी सिखाता है कि मिल जुल कर काम करने से हम कितने सफल हो सकते हैं। इमेजिन करो, एक छोटी सी चींटी एक बड़ा सा बिस्कुट का टुकड़ा उठा कर ले जा रही है, वो भी बिना किसी मुश्किल के। ये देखकर लगता है कि ये छोटी सी प्राणी कितनी शक्तिशाली है। ये चींटियां तो सच में सुपर हीरोज हैं। उनकी ये शक्ति और टीम वर्क हमें प्रेरणा देते हैं। सोचिए, अगर हम भी ऐसे ही मिलजुल कर काम करें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात तो आपको पता ही होगी कि चींटियां बहुत मेहनती होती हैं और खाना इकट्ठा करके अपने बिल में ले जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चींटियों के पास 2 पेट होते हैं? हाँ भाई, 2 पेट। एक पेट तो वो अपने लिए यूज करती हैं और दूसरा पेट वो अपने साथी चींटियों के साथ खाना शेयर करने के लिए यूज करती हैं। मतलब ये चींटियां हैं ही इतनी सेल्फलेस, खुद भी खाती हैं और अपने भाई बंदों का भी ख्याल रखती हैं। दोस्तों, अगर आपको कभी कोई नदी या खड़ा पार करना हो और आपके पास ब्रिज ना हो तो आप क्या करोगे? सोचो। चींटियां तो ऐसे सिचुएशन में अपने आप ही एक ब्रिज बना लेती हैं। जी हाँ, चींटियां अपने शरीर को जोड़कर एक जिंदा ब्रिज बना लेती हैं जिसे उनकी कॉलोनी के सारे मेंबर्स आसानी से पार कर जाते हैं। यह टीम वर्क का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक चींटी दूसरी चींटी का सहारा बन के मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से निकल जाती है। चैप्टर 4, चींटियों की डिसिप्लिन्ड फौज। चींटियों की कॉलोनी में कोई भी चींटी ऐसे ही इधर उधर घूमती नहीं है। हर चींटी का एक स्पेसिफिक रोल होता है, जैसे कि वर्कर, सोल्जर या क्वीन। वर्कर चींटियां खाना इकट्ठा करती हैं, सोल्जर चींटियां कॉलोनी की रक्षा करती हैं और क्वीन चींटियां अंडे देती हैं। मतलब चींटियों की कॉलोनी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी की तरह होती है, जहां हर किसी को अपना काम पता होता है और वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। टाइटल, चींटियों की सीक्रेट लैंग्वेज। क्या आपको पता है कि चींटियां बात भी कर सकती हैं? हाँ, यह सच है। चींटियां एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं, लेकिन यह कम्युनिकेशन हम इंसानों की तरह शब्दों के जरिए नहीं होता। हाँ, लेकिन वो हमारी तरह बोलकर नहीं, बल्कि फेरोमोन्स के जरिए बात करती हैं। फेरोमोन्स एक तरह के केमिकल होते हैं जो चींटियां रिलीज करती हैं दूसरी चींटियों को मैसेज देने के लिए। फेरोमोन्स एक तरह के केमिकल होते हैं जो चींटियां रिलीज करती हैं दूसरी चींटियों को मैसेज देने के लिए। ये केमिकल्स चींटियों के लिए एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह काम करते हैं। हर फेरोमोन का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, जैसे कि खाना मिलने का सिग्नल या फिर खतरे का अलर्ट।
जैसे कि अगर एक चींटी को खाना मिल जाता है तो वो अपने फेरोमोन्स के जरिए दूसरी चींटियों को उस खाने तक पहुंचने का रास्ता बता देती है। ये फेरोमोन ट्रेल फॉलो करके बाकी चींटियां भी उस खाने तक पहुंच जाती हैं। ये फेरोमोन्स चींटियों को खतरे से आगाह करने में भी मदद करते हैं। जब भी कोई चींटी खतरे को महसूस करती है तो वो एक स्पेसिफिक फेरोमोन रिलीज करती है जो बाकी चींटियों को अलर्ट कर देता है। इस तरह से चींटियां एक दूसरे की मदद करती हैं और अपने कॉलोनी को सुरक्षित रखती हैं। चींटियों की यह सीक्रेट लैंग्वेज उनकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चैप्टर 6, पानी से नहीं डरते यह चींटियां। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चींटियां पानी से डरते हैं? कुछ चींटियां तो ऐसी हैं जो 26 घंटे तक पानी के अंदर रहती हैं। जी हां, ये चींटियां एक स्पेशल स्टेट में चली जाती हैं जिसको कहते हैं सस्पेंडेड एनिमेशन। इस स्टेट में उनके शरीर के सारे फंक्शन स्लो हो जाते हैं और वो बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकती हैं। और जब पानी कम हो जाता है तो ये चींटियां वापस अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाती हैं। चैप्टर 7, किसान चींटियां। क्या आपको पता है कि कुछ चींटियां तो फार्मिंग भी करती हैं? हाँ भाई, फार्मिंग। ये चींटियां एक स्पेशल तरह की फुंगी को ग्रो करती हैं जिसको वो अपना खाना बनाती हैं। ये चींटियां फुंगी को ग्रो करने के लिए पटन का यूज करती हैं और उन्हें अपने बिल में ले जाकर एक स्पेशल चेम्बर में स्टोर करती हैं। मतलब ये चींटियां हैं ही इतनी इंटेलिजेंट। चैप्टर 8, दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि चींटियां डिनोसॉर के जमाने से ही इस धरती पर मौजूद हैं। जी हां, चींटियां 100 मिलियन साल से भी ज्यादा समय से इस धरती पर हैं और तब से लेकर आज तक ये कई बार मास एक्सटिंक्शन को सरवाइव कर चुकी हैं। मतलब ये चींटियां हैं ही इतनी रेसिलिएंट। इतने सारे साल गुजर जाने के बाद भी ये आज भी उतनी ही स्ट्रांग और अडेप्टेबल हैं। चैप्टर 9, अगर किसी चींटी को चोट लग जाए तो क्या होता है? क्या वो मर जाती है? नहीं भाई, चींटियां तो इतनी जल्दी हार नहीं मानती। कुछ चींटियां ऐसी हैं जो एक स्पेशल तरह का एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस रिलीज करती हैं जो उनके कॉलोनी मेंबर्स की वुंड्स को हील करने में मदद करता है। मतलब ये चींटियां हैं ही इतनी करिंग। अपने साथियों का ख्याल रखना ये चींटियां से सीखना चाहिए। चैप्टर 10, दोस्तों, ये बात जानकर आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि चींटियां पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर हर कॉन्टिनेंट में आपको चींटियां मिल जाएंगी। चाहे वो गर्म डेजर्ट हो या ठंडा तुंद्रा, चींटियां हर जगह अपना घर बना लेती हैं। मतलब ये चींटियां हैं ही इतनी अडेप्टेबल। हर तरह के एनवायरनमेंट में सरवाइव करने की क्षमता इन्हीं में है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनोखे फैक्ट्स और सुपर पावर्स जो चींटी को बनाते हैं एक अद्भुत प्राणी। छोटी सी चींटी से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। टीम वर्क, डेडिकेशन, रेजिलियंस और भी बहुत कुछ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।